हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवत गीता के अध्याय 6 के श्लोक संख्या 37 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 37। अर्जुन उवाच अयति सद्योपेतो योगाश्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि को ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता, वो योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। अब जिसकी साधन में अर्थात जब ध्यान सत्संग इत्यादि आदि में रुचि है, श्रद्धा है और उसको करता भी है, पर अंतःकरण और बहिकरण वश में न होने से साधन में शिथिलता है, तत्परता नहीं है। ऐसा साधक अंत समय में संसार में राग रहने से, विषयों का चिंतन होने से अपने साधन से डेविएट हो जाए, विचलित हो जाए, अपने ध्येय पर स्थिर न रहे तो उसकी क्या गति होगी। अप्राप्य योग संसिद्धि काम गति कृष्ण गच्छति। विषय शक्ति असावधानी के कारण अंतकाल में जिसका मन विचलित हो गया, अर्थात साधना से हट गया, और इस कारण उसको योग की संसिद्धि यानी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, तो वह किस गति को प्राप्त होता है। तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया है, अथवा नरकों में तो जा सकता नहीं, और स्वर्गलोक की कामना न होने से स्वर्गलोक में भी नहीं जा सकता, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी हो सकता है, परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति न रहने से, दूसरा चिंतन होने से उसको परमात्मा की प्राप्ति भी नहीं हुई, तो फिर उसकी क्या गति होगी, वो कहाँ जाएगा। कृष्ण संबोधन देने का मतलब यह है कि आप संपूर्ण प्राणियों को खींचने वाले हैं और उन प्राणियों की गति आगति को जानने वाले हैं, इन गतियों के विधायक हैं, कंट्रोलर हैं। अतः मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि योग से विचलित हुए साधक को आप किधर खींचेंगे, उसको आप कौन सी गति देंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार का वर्णन किया गया। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम है कि जीवात्मा या भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है, और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद और ज्ञान में निहित है। वे शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग योग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना पड़ता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपना संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिसके द्वारा वह भगवान से जो श्रृंखला टूट गई है उसको जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके।
इन तीनों विधियों में से किसी एक का भी पालन करके मनुष्य देर सवेर अपने परम लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस बात पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अतः अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्व कथन की पुष्टि करने के लिए कहता, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठा पूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशूलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग में सामान्यतः बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता। पहला कारण तो यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सजग न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलने जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पास से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यास कर्ता को पराजित करने की कोशिश करती है। माया बद्ध जीव पहले से ही प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासन का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगश्चरित मानस अर्थात दिव्य पद से विचरण कहलाता है। इसलिए अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विचलन के प्रभाव के संबंध में भगवान कृष्ण से जिज्ञासा करता है। हरे कृष्ण दंडोत।